बरेली ब्रेकिंग न्यूज। पति नहीं प्रेमी के चक्कर में दी निकिता ने जान। सर्राफ नितेश अग्रवाल ने जारी की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग से खुले कई अनसुलझे राज। निकिता की बहन भावना व प्रेमी निशांत के खिलाफ आत्महत्या। नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल है। क्या मैटर है, क्यों आज आप लोगों ने? आज मैं आपको अपनी बड़ी बहू निकिता की सुसाइड के बारे में उसने क्यों किया कुछ बताना चाहता हूँ। थाना बाराबरी क्षेत्र के श्यामगंज चौकी के निकट जो आंचल कॉलोनी है उसमें भी एक विवाहिता की मृत्यु हुई थी। उस संबंध में जी, उसी संबंध में वो मेरे बड़े बेटे की पत्नी थी। क्या नाम था बेटे का आपके? मेरे बेटे का नाम नितेश कुमार है और मेरी बहू जो सुसाइड किया है जिसने, उसका नाम निकिता था। मेरी बेटे की शादी जनवरी 12 में हुई थी काशीपुर से, और 19 वो मेरी बहू जो थी वो उसका चाल चलन बढ़िया नहीं था। वो हमेशा उसी की वजह से हम लोगों पर लड़ाई झगड़े वगैरह करती रहती थी। इसलिए 15 जुलाई सन 2020 को हम लोग आंचल कॉलोनी का मकान छोड़ करके किराए पर RS अपार्टमेंट S1 में रहने चले गए थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा छोटा बेटा राहुल व मेरी छोटी बहू चारू, हम चारों लोग 15 जुलाई से 20 से वहीं पर रह रहे हैं। केवल नितेश की पत्नी और इनके दोनों बच्चे आंचल कॉलोनी में रहते थे। उसका चाल चलन बढ़िया नहीं था, इसी कारण वो हम लोगों को वहाँ से हटाना चाहती थी। इसीलिए रोज़ाना कोई ना कोई विवाद करती थी। इसलिए हम लोग चले गए, तब उसको खुली छुट्टी मिल गई। अब वो खुली छूट मिल गई तो वो जो है उसका किसी लड़के, निशांत नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था, जो हमारे नॉलेज में पहले जून 2019 में आया, जिसके बारे में हमने उनके काशीपुर जाकर उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनकी बड़ी बेटी भावना के साथ में ये बात साझा की। तब उनके पिताजी ने ये कहा कि अब दोनों परिवारों की इज्जत की वजह से आप लोग इसको ले जाइए। मैंने उनको उसी समय कहा था कि अगर ये दोनों आपस में नहीं रहना चाहते तो इनको हम बड़ों का काम है कि डिवोर्स दिला दें। लेकिन उन्होंने परिवार की मान मर्यादा दोनों परिवारों को और बच्चों का वास्ता देते हुए कहा कि आप इसको ले जाइए और भविष्य में ये कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी, और अगर ये किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाती है तो मैं आपके यहाँ ना आऊँगा और ना किसी प्रकार की कार्रवाई करूँगा। उसके बाद हम निकिता को ले आए और निकिता का फिर भी उस निशांत नाम के लड़के से मिलना जुलना और बात करना बंद नहीं हुआ। क्या वो लड़का घर भी आता था? हाँ, वो लड़का, बच्चे बता रहे हैं अब निकिता की मृत्यु के बाद बेटा बड़ा वाला बता रहा है कि निशांत नाम का वो लड़का घर पर भी अब आने, हमारे RS अपार्टमेंट में जाने के बाद घर पे आने लगा था। कितना बड़ा बच्चा है उनका? नितेश का पहला बड़ा बेटा 7 साल का है और बेटी 5 साल की है। और इधर में जो एक हमको उसके निकिता के मोबाइल में ऑडियो मिला है जिसमें कि वो अपनी बड़ी बहन भावना से बात कर रही है और ये कह रही है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। शादी के इतने लंबे समय तक ये जो रिश्ता चल रहा था, इसको आपने इससे पहले कभी गौर क्यों नहीं किया? मैंने बात यह है कि कोई भी परिवार में अपने बच्चों पर अंधविश्वास करता है, इस प्रकार की विश्वसनीयता ख़त्म नहीं करता। इसलिए हमें विश्वास था, और चूँकि ये बात 2019 में खुल चुकी थी तो मैंने ये सोचा कि अब इनके परिवार में इनके पिताजी के द्वारा निकिता को समझाए, डांटे और कहे जाने के बाद इसने वो हरकतें छोड़ दी होंगी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं छोड़ी। जिस दिन उसने सुसाइड किया है, सुसाइड करने से 2-3 घंटे पहले उसने अपनी बहन से बात की है, और वो सुसाइड से 2 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो कॉल अपने उस लड़के को, निशांत को भी मिलाई है, जो कि 5 सेकंड की वीडियो कॉल है। बात हुई या नहीं हुई हम नहीं कह सकते। कि ये सारे साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठे किए? ये साक्ष्य मैंने अपनी तरफ से पुलिस को दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि उन्होंने उसको कार्रवाई में लिया है या नहीं लिया। क्या मृतक ने सुसाइड से पहले कोई प्रेस नोट भी छोड़ा है? नहीं, उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। हालांकि उसके मृत्यु के बाद फॉरेंसिक लैब में 3 शराब की बोतलें मिली हैं, जो ये सबूत देती हैं कि उसने सुसाइड शराब पीकर किया है। और बच्चों का कहना है
कि वो आए दिन आता था घर पे और बोतलें दे के शराब जाता की था। बोतलें देकर जाता था। तो आपकी पुत्रवधू जो थी ड्रिंक करती थी? हाँ जी, बहुत ड्रिंक और करती थी सुबह से करती थी। बच्चे बता रहे हैं कि सुबह से मम्मी ड्रिंक करती थी, और उन्हें किचन में बोतलें रख रखी थी छुपा पा कर। के। आए दिन वो ये सारे साक्ष्य आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये मीडिया के सामने क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? इसकी अपना वजह ये है कि हम हम अपना अपना पक्ष पक्ष भी रखना चाहते हैं। निकिता के परिवार वालों ने हमारी सामाजिक बहुत बड़ी मानहानि की है और समाज में बहुत गलत संदेश गए हैं। मजबूरन हमको ये आप लोगों के सामने खुलासा करना पड़ा है जी। नहीं, जॉब नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। एक जो उनका ये बारे में ये बताया कि उन्हें डायरी लिखने का शौक था, एक लेटर वगैरह मिला है, वो सब क्या था? नहीं, जो उन्होंने लेटर के बारे में लिखे हैं वो लेटर उसकी शादी के समय के हैं और किस प्रकार के हैं हम नहीं कह सकते। जो उन्होंने ये कहा कि 14 तारीख को माताजी आई थी, तो माताजी यहाँ आई थी उनकी, ये तो सही है, लेकिन लेटर उनने कब के पुराने दिए हैं, क्या दिया है, हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और जो 30,000 रुपये महीना देना हुआ उन्होंने बताया है, वो पैसा ना तो हम लोगों से मतलब ही नहीं था, ना जो है उनके परिवार वालों से हमारी कोई इंटीमेसी या बोलचाल थी। और मेरे बेटे को भी कोई रुपया उन्होंने नहीं दिया क्या है। करता था बेटा आपका? मेरा बेटा जो है आलमगिरीगंज में सराफे की उसकी दुकान है। 8 महीने किस नाम से? आपने किसी परिवार में किसी सोसाइटी में किया? हाँ, मेरी बेटी ने किया था, मेरी बेटी ने किया था। वो क्या वजह थी सोसाइटी? उसकी वजह भी उसके भी परिवार वाले उसको प्रताड़ित करते थे, जिसका कि उसने एक बार 112 पर शिकायत करी थी और बाकायदा पुलिस आई थी और उसने वेरीफाई किया था पुलिस को कि उन्होंने मारा। उनकी शादी कहाँ हुई थी? रामपुर गार्डन में किससे? प्रमोद ज्वेलर्स में।